स्वागत करता हूं। आयु का चैप्टर खत्म हो गया है और आज समय और कार्य का पहला पार्ट आप पढ़ने वाले हैं और पहला पार्ट आपकी स्क्रीन के सामने आएगा 01 समय और कार्य। समय और कार्य का मतलब होता है कि जब एक आदमी इतने दिन में करता है, दूसरा आदमी इतने दिन में करता है, अगर दोनों ही कोई काम पे लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही आसान तरीके से बेसिक तरीका आप सीखिएगा। पहले मेरे कुछ बेसिक बातें आप सीख लीजिए ताकि मैं इसको बिल्कुल जीरो से उठाना चाहता हूं। तो आप बिल्कुल जीरो से बेसिक से उठा के चलेंगे तो बढ़िया शानदार आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इसका आंसर क्लियर करना है। आपको हमेशा आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमेशा क्षमताओं को ही जोड़ना होता है। क्षमताएं ही जुड़ती है हमेशा। ऐसा नहीं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उस कार्य को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि 10 दिन और 15 दिन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना दिन आ जाएगा, 30 दिन। ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक, इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। इसके अलावा और मेरी बातें सुनिए। अगर आपको जोड़ना है तो हमेशा क्षमताओं को जोड़ना है, घटाना है तो हमेशा क्षमताओं को घटाना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने डालता हूं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। सवाल है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उस कार्य को 30 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो मैंने कहा था ना आपको कि ऐसा नहीं है कि 20 और 30 50 ऑप्शन मैच कर जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। बड़ी वाले का डबल बोलो, 30 से कम 30, 20 से करता है क्या, 30 दूना 60, 20 से करता है 30 से करता है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आ रहा है, 60। अब काटिए, 20 दिया 60 और 30 दूना 60। इसका मतलब होता है कि ये एक दिन में 3 कार्य करता है, तो ये एक दिन में 2 कार्य करता है। ये इसकी क्षमता है। क्षमता कुछ भी हो सकती है। जैसे मेरी बात सुनिए, टोटल गुलाब जामुन बना है 60, अगर ये अकेले खाए तो 20 दिन में खा सकता है, तो इसके एक दिन में गुलाब जामुन खाने की क्षमता कितनी है, 3। और ये अगर अकेला खाए तो ये एक दिन में कितने, 30 दिन में कितने गुलाब जामुन खा सकता है, 60। तो ये एक दिन में कितने गुलाब जामुन निपटा सकता है, 2। ठीक है ना, इसकी क्षमता इतनी है, इससे ज्यादा क्षमता ये नहीं कर सकता है। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है। उसने कहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे तो दोनों क्या क्या कर लो, आप जोड़ लो। 3 और 2 दोनों को आप जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5। और 5 से काटो आप, 5 कम 5, 5 दूना 10। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 12 दिन। करेक्ट आंसर है आपका 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने है। इसको बनाने की आप कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। यह सवाल काफी एग्जामों में पूछे जाते हैं और बच्चे को ये याद भी हो जाता है। इतनी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन और इतनी बार करवा दिया जाता है। कुछ नहीं करना होता है, दोनों के बीच का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है, 30। 10 दिया 30 और 15 दूना 30। इधर क्या निकल रही है, आपकी क्षमताएं। तो मैंने कहा था कि दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो दोनों को आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 3 और 2 कितने होते हैं, 5। काटिए, 5 छंग कितना होता है, 30। तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 6 डे में। करेक्ट आंसर होगा 6 डे। ठीक है ना। आपको कोशिश जब तक करते रहना है जब तक आपको कोई परिणाम नहीं मिल जाता, क्योंकि लॉ
परिणाम को सलाम करते हैं। आपने कितनी कोशिश करी है उसको कोई नहीं देखता है। इसलिए भाइयों, आपने थोड़ी सी जितनी मेहनत करी है, आप थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए और अपने परिणाम को क्या कर लीजिए, हासिल कर लीजिए, अपने टारगेट को हासिल कर लीजिए। लोग आपको सलाम करेंगे। नहीं तो आपने कितनी मेहनत करी है, कितनी कोशिश करी है, सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि लोगों कोशिश और मेहनत नहीं देखते हैं, लोग परिणाम देखते हैं कि आपका परिणाम क्या आ रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको आप बनाएगा कि क्या करेक्ट आंसर आ रहा है। तीसरे नंबर का सवाल है, मोहन एक कार्य को 3 दिन में करता है। मोहन एक कार्य को 3 दिन में करता है। मोहन एक कार्य को कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। और सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में करता है। सोहन अकेला उस कार्य को 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम सवाल है, टाइप फर्स्ट चल रहा है, बिल्कुल आसानी से चल रहा है। मैं बिल्कुल जीरो टाइप से लेके चल रहा हूं, एंडिंग टाइप तक कराऊंगा। जीरो सवाल से लेके एंड टाइप तक करा दूंगा। आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक से सीख ले। 3 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, दोनों के बीच का आप क्या लीजिए, अंतर लीजिए। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है, दोनों के एलसीएम लीजिए। 3 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है, 6। तो 3 दूना 6 और 6 कम 6। दोनों मिलकर कार्य करते हैं। जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। 2 और 1 कितने होते हैं, 3। 3 से काटेंगे आप तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 3 दूना 6। करेक्ट आंसर आपका 2 डे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीसरे नंबर का सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने बनाने की आप कोशिश कीजिए कि चौथे नंबर का सवाल क्या कहता है आपको। यदि ए तथा बी कार्य को अलग अलग क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। क्रमशः का मतलब ए कार्य को 30 दिन में करता है और बी उस कार्य को 40 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। ये चौथे नंबर का सवाल सेम सवाल है। अभी तक आप सवाल करने लगे होंगे क्योंकि चौथा सवाल का प्रैक्टिस चल रहा है। दोनों का बीच का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है, 120। 30 चौक 120 और 40 दिया 120। दोनों को मिलकर कार्य करवाना है, इसलिए आप दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 4 और 3 कितना होगा, 7। 7 से काटिए आप, 7 एक कम 7, 5 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा 1/7। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 17 सही 1/7 डेज। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका स्क्रीन के सामने 5वें नंबर का सवाल क्या कहता है, देखिए। ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बनाएगा फटाफट। ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, बताइए। तो 8 और 15 का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है, 120। 8 एक कम 8, 8 पंजो 40, 15 टी 120। दोनों को मिलकर कार्य करवाना है, इसलिए दोनों को जोड़ो। 15 और 8 कितने होते हैं, 23। काटिए आप, 23 चौक 92 और 23 पंजो 115। 23 पंजो 115, कितना बचा, 5। 5/23। करेक्ट आंसर होगा आपका 5 सही 5/23। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। छठा नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। बनाने की कोशिश जारी रखें, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से करें। छठे नंबर का सवाल, मोहन और श्याम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन और श्याम मिलकर इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। मोहन अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है।
तो श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? कुछ नहीं करना होता है, अगर मैं मोहन को अगर हटा दूंगा तो कौन निकल जाएगा? श्याम। तो 12 और 8 दोनों का एलसीएम लीजिए आप, कितना आ रहा? 120। काटिए, बाहर धाम 120 और 8 से काटो, 8 कम 8, 8 बन जो 40। अगर मैं मोहन को अगर माइनस कर दूंगा तो कौन निकलेगा? श्याम। तो 15 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा? 5। कितना आ रहा है? 5। 5 से काटो आप, 5 दूना 10, कितना बचा? 2, 5 चौक 20। कितना करेक्ट आंसर आ गया है? 24 डे। बिल्कुल क्लियर आंसर है 24 डे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, छठे नंबर का सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगला सवाल 7वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा, इसका आंसर क्या करेक्ट आ रहा है आप बनाने की बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। राजेश और अजय एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजेश और अजय एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजेश अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। राजेश अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो उसने कहा है कि अजय उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको दोनों के बीच का क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। दोनों के बीच का एलसीएम लीजिए आप, 24 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है? 24। काटने की आप कोशिश कीजिए कि दोनों में कट रहा है, ऐसी संख्या का एलसीएम आता है। 24 से कम 24 और 6 चौक 24। अगर मैं राजेश को अगर माइनस कर दूंगा तो कौन निकलेगा आपका? अजय। तो 1 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 से अगर काटा जाएगा तो कितना आएगा? 3 8 24। करेक्ट आंसर होगा आपका 8 डे। करेक्ट आंसर कितना होगा? 8 डे। यानी अजय उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 8 डे में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 8वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाने की कोशिश कीजिए आप। देखिएगा एसएससी जीडी को अगर आप जितना ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, एक महीना फिक्स बचा हुआ है। अगर इसमें भी अगर आप पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहे हैं, अगर इसमें भी आप वीडियो को अगर पूरा देख नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। फिर असफलता हाथ में लग जाएगी, फिर कुछ नहीं होगा। फिर आपको लोग एक ही संदेश देते रहेंगे कि जो होता है जो अच्छे के लिए होता है। ऐसा इसमें कोई अच्छे के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। किसी को बेरोजगारी पसंद नहीं होती है। जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हर जगह नहीं होता है कि जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना। तो इस बात को पूरा ध्यान दे, अपना पूरा मेहनत, पूरी लगन, सब कुछ लगा दे, तभी है। नहीं तो आप दिल को समझाते रहेंगे कि जो होता है जो अच्छे के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कीजिए आप, 8वें नंबर का सवाल। ए और बी मिलकर 12 दिन में एक खाई को खो सकते हैं। ए और बी मिलकर एक खाई को कितने दिन में खो सकते हैं? 12 दिन में खो सकते हैं। 12 दिन। जिस ए अकेला 30 दिन में खो सकता है। ए अकेला उससे 30 दिन में खो सकता है। दोनों का बीच का आप क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए कि 12 और 30 का एलसीएम कितना आ रहा है। आप एलसीएम पे ज्यादा ध्यान दीजिए। 12 और 30 का एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है बता दो? 60 आ रहा है। 30 दूना कितना होगा? 60 और 12 पंजो कितना होगा? 60। ये निकली आपकी क्षमता। देखिए उसने पूछा है कि बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी निकालने के लिए मैं जो है ए को माइनस करना होगा। तो ऐसा नहीं कि 30 में से 12 गए तो वो बोल दो आप 18 बोल दो, ये गलत हो जाएगा। आपको मैंने कहा है कि अगर आपको जोड़ना है तो भी क्षमताओं को जोड़ना है, घटाना है तब भी क्षमताओं को घटाना है। इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए से ए तो कट जाएगा, तो क्या निकलेगा? बी। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। और 3 से अगर काटेंगे 60 को तो कितनी बार कटेगा? 20 बार। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 20 डे। ये बिल्कुल क्लियर आंसर होगा आपका, शानदार। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और 9वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 9वें नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। बनाएगा आप क्या क्या करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर आ रहा है
एक्स और वाई एक साथ कार्य करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक टाइप नंबर सेकंड चल रहा है। पहले ए और बी का अलग अलग पूछा, फिर ए बी मिक्स करके फिर बी का पूछा। अब ये सेकंड पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? एक्स और वाई दिया, कोई बात नहीं है, ए और बी लिख दिया तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो इन दोनों का बीच का आप एलसीएम लीजिए। 20 और 12 का एलसीएम कितना आ रहा है? 60। 20 5 60, ओहो 20 5 60 नहीं, 20 दिया 60 और 12 5 60। अब अगर माइनस करेंगे तो निकल जाएगा ए से, अगर ए माइनस कर दिया जाएगा तो क्या निकलेगा आपका? बी निकलेगा। क्या निकलेगा? बी निकलेगा। तो 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2, और 2 से अगर काटेंगे तो कितना आएगा? 30। करेक्ट आंसर होगा आपका 30 डे। देखिए ए अकेला खाता है तो कितनी कचौरी खा सकता है? 3 कचौरी। लेकिन ए और बी अगर दोनों मिलकर खाते हैं तो कितनी कचौरी खा सकते हैं? 5। तो ए और बी दोनों 5 कचौरी खा सकते हैं, तो ए कितनी कचौरी खा सकता है? 3। तो 2 कचौरी कौन खा रहा होगा? बी। तो 2 कचौरी एक दिन में बी खाता है, तो 60 कचौरी खाने में बी को कितना समय लगेगा? 30। इसका यही करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको सवाल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। ए और बी मिलकर दोनों मिलकर इस कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं ए और बी दोनों मिलकर। ए और बी मिलकर इस पूरे कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए इस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यह आपको बताना है। बताएगा फटाफट कि क्या करेक्ट आंसर आ रहा है इसका, जल्दी कीजिए आप। दोनों का एलसीएम लीजिए। 60 और 35 का एलसीएम क्या आ रहा है? पहले तो आप ये बताइए कि 60 और 35 का एलसीएम कितना आ रहा है, ये आप बताएगा। तो कितना आ रहा है? 420। ठीक है, काटो 0 से 0, 6 7 42, 60 7 कितना है? 420। और 35 से काटो आप, कितनी बार कट रहा है आप निकालो इसको कि कितनी बार ये काट पा रहे हैं आप लोग। काटो इसको, कितनी बार काट पा रहे हैं आप लोग? 12 बार। वेरी गुड, 12 बार काट पा रहे हैं आप। तो अगर ए से अगर ए कट जाएगा तो क्या निकलेगा? बी। तो 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5। 5 से काटो इसको, कितने बार कट रहा? 5 8 40, कितना बचा? 2 5 चौक 20। करेक्ट आंसर होगा आपका 84 डे। ये बिल्कुल क्लियर आंसर होगा आपका 84 डे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने। कितनी बढ़िया तरीके से अगला क्वेश्चन 11 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है। अभी तक अपन 11 नंबर तक के सवाल कर चुके हैं, बड़ी आसानी से कर चुके हैं। इसको आप बिल्कुल आराम से करते रहेंगे तो आराम से आप सीख पाएंगे। जरूरी है क्योंकि इस बार अपन को नौकरी में किसी भी कंडीशंस लग जाना है, ठीक है ना। तो आप सारे वीडियोस को एक बार देख ले, पूरी प्लेलिस्ट आपके इस पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अगर जो चैप्टर अनकम्प्लीट है उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो इसमें फायदा हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने था। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि ए अकेला उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? आपको दोनों के बीच का अंतर ले लेना है। दोनों का बीच का अंतर कितना आ रहा है? 48। 24 दूना कितना होते हैं? 48, और 16 कितने होते हैं? 48। अगर ए को अगर माइनस कर दिया जाए तो क्या निकाला जाता है? बी। तो 3 में से अगर 2 को माइनस कर दिया जाता है तो क्या निकलता है? 1। 1 के बराबर 48, तो बी बराबर हो जाएगा 48। करेक्ट आंसर होगा 48। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। अब टाइप नंबर तीसरा आपके स्क्रीन के सामने लग चुका है क्वेश्चन नंबर 12 के साथ, ठीक है। अभी तक अपन ने टाइप दो टाइप तक अच्छी प्रैक्टिस करी है। 11 सवाल अपन ने किए हैं टाइप सेकंड तक के लिए। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है। ए जो है
वो बी से दुगनी गति से कार्य करता है। दुगनी गति से कार्य करने का मतलब है वो डबल क्षमता के साथ कार्य करता है, दुगनी गति दुगनी क्षमता के साथ कार्य करता है। होता नहीं होता है, किसी को बोला कि जा बेटा वो ईंट तो के ला, तो कोई तो एक ईंट तो के ला रहा, लेकिन कोई 2 ईंटें तो के ला रहा, तो वो 2 ईंटें तो के ला रहा, उसकी क्षमता क्या हो गई है ज्यादा, और कोई अगर 1 ईंट तो के ला रहा, उसकी क्षमता क्या हो रही है कम, है कि नहीं। किसी को बोला जा बेटा वो काम कर देता, कोई फटाफट काम कर देता है, कोई आराम से काम करता है। जो फटाफट काम करता है उसकी क्षमता क्या होती है ज्यादा, और जो आराम आराम से कार्य करता है उसकी क्षमता क्या होती है कम, होती कि नहीं होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ए की क्षमता बी से क्या है दुगनी, तो दुगनी गति से कार्य करता है, इसका मतलब वो क्या है उसकी क्षमता है, क्या है क्षमता। और उसने ये बात कही है कि यदि दोनों मिलकर काम करके एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिन। मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात पूरी अंदाज से सुनिए, आप पूरी बात को सुनना है, इधर ही ध्यान रखना है। ए अगर कचौरी खाने की बोलते हैं तो उसको बोला जाए बेटा कचौरी खा, तो ए कितनी कचौरी खा जाएगा 2, जितने टाइम में बी कितनी कचौरी खाएगा 1, और अगर दोनों को छोड़ दिया जाएगा कि जाओ दोनों गो, उसमें थाली में क्या पड़ा है कचौरियां पड़ी है, जाओ गो, और दोनों को छोड़ दिया, तो ये तो 1 मिनट या 1 दिन में कितनी कचौरी खाता है 2, और ये 1 दिन में कितनी कचौरी खाता है 1, तो दोनों मिलकर कितनी कचौरियां खा रहे हैं 1 दिन में 3 खा रहे ना, खा रहे हैं दोनों मिलकर 2 और 1 कितने कचौरी खा रहे हैं 3, और इन्होंने कितने दिन तक खाई थी दोनों ने मिलकर 12 दिन तक, तो 12 दिन तक खाई थी, तो 12 × 3 यानी कितनी कचौरियां बनी थी बाबू 36। कितनी कचौरियां बनी थी बताओ, कितनी कचौरियां आपको बनाई गई थी 36 कचौरियां बनाई गई थी। अब 36 कचौरियां बनाई गई थी, अब उसने पूछा तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये 36 कचौरियां बनाई थी। अगर मैं ए नाम के व्यक्ति को भेजू नहीं कचौरी खाने के लिए, तो कचौरी कौन खाएगा बी। उसने कहा ना कि बी उससे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी 1 दिन में कितनी कचौरी खाता है 1, तो 36 कचौरी खाने में कितना टाइम लगेगा 36, तो करेक्ट आंसर होगा 36 दिन। और अगर मैं पूछ लेता आपसे कि मुझे बताओ कि ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पूरी कचौरी कितनी बनी थी 36, और ए एक कार्य को कितने दिन में कर, मतलब ए की क्षमता कितनी है 2, तो अगर 2 से काटते तो कितना दिन में करता 18 डे में, तो करेक्ट आंसर आ जाता 18 डे। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट होता और ये बी का, तो उसने बी का पूछा था, इसलिए आप करेक्ट ऑप्शन कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। और 13 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप शेयर नहीं करते हैं, आप शेयर कर दिया करें प्लीज, और इतना सा आप गुरु दक्षिणा के रूप में इसको अगर दे देंगे, आप वीडियो को अगर शेयर कर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सबका इसमें पार्टिसिपेट होगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें। 13 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको बिल्कुल बनाने की आप कोशिश कीजिए। ए की कार्यक्षमता 20 से दुगनी है, सेम सवाल है, ए की कार्यक्षमता 20 से क्या है दुगनी, यानी 2:1 का अनुपात है, ये क्षमता का अनुपात है। उसने कहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 14 दिन में इसको पूरा कर सकते हैं। ये 1 दिन में 2 कचौरी खाता है, ये 1 दिन में 1 कचौरी खाता है, दोनों मिलकर कितनी कचौरी खाते हैं 3, और कितने दिन तक खाते हैं दोनों मिलकर 14 दिन तक, तो 14 तिया 42, कितनी कचौरी बनाई है 42। उसने कहा है तो बताइएगा ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहां देखिए कि एक दिन में कितनी कचौरी खाता है 2, ए 1 दिन में कितना कार्य करता है 2, है कि नहीं, कचौरी खाने की क्षमता कितनी है 2, कचौरी 2 खाता है, तो 42 कचौरी खाने में कितना समय लगेगा, तो सर 42 कचौरी खाने में 21 दिन लगेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 21 डे। बिल्कुल क्लियर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 14 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, 14 नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने, और इसको बिल्कुल आसानी से आपको बना देना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर आप क्लियर कर पा रहे हो। ए एक निश्चित समय में बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य कर सकता है, 50% अधिक कार्य कौन कर सकता है
ए 50% अधिक कार्य कर सकता है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर ये 100% कार्य कर रहा होगा तो ये 50% अधिक कार्य कर देगा। इसका मतलब कितना कर देगा? 150। 0 से 0 कट जाएगा, क्षमता का अनुपात निकाल लो, 5 3 15, 5 दूना 10। क्षमता का अनुपात क्या निकला आपका? 3:2। उसने कहा है कि अकेले बी किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। अकेला बी किसी कार्य को कितने घंटे में कर सकता है? 20 घंटे में कर सकता है। तो मेरी बात सुनिए, यहाँ अकेला बी किसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है, तो यहाँ बी एक दिन में कितनी कचौरी खाता है? 2। एक घंटे में कितनी खाता है? 2। तो 20 घंटे में कितनी खा लेगा? तो 2 × 20 कितने खा लेगा? 40। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है तो बताइए कि बी की सहायता से ए उसी काम को कितने घंटे में समाप्त कर देगा? बी की सहायता से ए, कोई किसी की भी सहायता करता है, इसका मतलब वो दोनों मिलकर उस कार्य को कर रहे हैं। ठीक है ना? इस बात को आपको पूरा ध्यान रखना है कि जब कोई मिलकर कोई कार्य कर रहा है तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो दोनों को मिला लो आप, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 8 40। करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 8 डे। बिल्कुल क्लियर आंसर होगा आपका 8 दिन। ऑप्शन नंबर क्लियर कीजिए इसका, सी। बिल्कुल क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और 15 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 15 नंबर के सवाल पे आप लग जाएं कि 15 नंबर का सवाल क्या कहता है। ए बी से 3 गुना अच्छा कार्य करने वाला होता है। ए बी से 3 गुना अच्छा कार्य करता है, इसका मतलब 3:1 का अनुपात है। ये क्षमता का अनुपात दे दिया उसने। ठीक है? यदि ए, चूंकि ए बी से 60 दिन कम में काम पूरा कर सकता है, एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ए बी से कितने दिन में काम ए बी से कितना दिन कम लेता है? 60 दिन कम लेता है। 60 दिन कम लेता है, ज्यादा होता है, ये सब बीच का क्या होता है? अंतर। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ए बी से कम लेता है, अधिक लेता है, ज्यादा, लंबाई, गोटिया, सब क्या होता है? अंतर होता है। तो अंतर होता है तो ये तो क्षमता है, जबकि ये क्या है? दिन है। इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो क्या है? क्षमता है, और ये दोनों के बीच का क्या है? अंतर है। अंतर है तो इसको भी कहीं में बना लीजिए आप समय में। तो समय, क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। तो ये 1 तो आगे आ जाएगा और ये 3 का चला जाएगा पीछे। उसने कहा है कि 60 दिन कम लेता है, ज्यादा लेता है, इन दोनों का बीच का क्या है? वो अंतर। तो दोनों का बीच का अंतर लीजिए, कितना आ रहा है इन दोनों का बीच का अंतर? 2। 2 से काटिए इसको, कितनी बार कटा? 30 बार। तो 1 के बराबर 30, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा? 90। उसने यहां तक नहीं कहा, उसने कहा कि ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा 30 और 90 दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90। 30 और 90 इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 30 और 90 का एलसीएम 90। तो 30 या 90 और 90 कम 90। क्षमता कितनी आ रही है? 3 और 1 कितने होते हैं? 4। उसने कहा दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर की क्षमता कितनी आ रही है? 4। 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 दूना 8, कितना बचा? 1। 4 दूना 8 और 4 5 20। करेक्ट आंसर आएगा आपका 22.5 डे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल क्लियर आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने। और 3 पार्ट आपके कंप्लीट हो 3 टाइप आपके कंप्लीट हो गए हैं, और चौथा टाइप आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है, जो 16 नंबर के साथ स्टार्ट हो रहा है। ये चौथा टाइप आपके सामने स्टार्ट हुआ है। देखिए, सारे टाइप आपके कंप्लीट कर दिए जा रहे हैं बैक टू बैक। अगर आप क्लासेस छोड़ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ये आप दूसरों को नहीं बल्कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इस बात का आप पूरा ध्यान दें। आप ये हंसी मजाक में नहीं निकालें इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये धोखा अपने आप को ही लग रहा है, किसी दूसरे को नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि टारगेट लर्निंग सेंटर को धोखा दे रहे हैं आप लोग। टारगेट लर्निंग सेंटर तो के दूसरे बच्चे इसको पढ़ के निकल जाएंगे आगे, लेकिन आपका क्या होगा अगर आप इग्नोर करके इसको चले जाएंगे। तो आप समझदार बने, जागरूक बने,
और बिल्कुल वीडियो को कंप्लीटली देख ले आप, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 16 नंबर का सवाल। एक कार्य का 1/6 भाग 3 दिनों में करता है। ए किसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तो 1/6 कार्य 3 दिन में पूरा करता है, तो पूरा भाग कितने दिन में पूरा करेगा? तो पूरा भाग देखिए आप, तीरे गुणा करेंगे तो 6 3 18, तो पूरा भाग कितने दिन में पूरा हो रहा? 18 डे में पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा है? ए किसी कार्य का 1/6 भाग 3 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा भाग देखिए आप 6 3 18 दिन में पूरा हो रहा है। इसके बाद उसने कहा है कि बी उस कार्य के 2/3 भाग को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा? सवाल यही है, आदमी यही है। ए 1/6 को 3 दिन में पूरा करता है कि 2/3 कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो मेरी बात सुनिए, अगर मैं इसका 1/6 निकालूंगा तो 6 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? 3। तो उसने बोला है कि इसका 2/3 पूरा करवाना है, तो 2/3 से भाग दीजिए। 3 छंग 18, 6 दूना 12, कितने दिन में पूरा कर देगा? 12 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है ना। ऐसा घुमा के क्वेश्चंस डालता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। जितना लेवल रखा है उतना लेवल मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है ना। आज के अंदाज में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एक बार मैं प्रीवियस ईयर पेपर लगा के भी आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल क्लियर आंसर है। और 17 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आप पढ़ लेंगे तो इस देश की बड़ी आसानी से सेवा कर पाएंगे, इस देश के आप बड़े काम आएंगे। नहीं तो आप अगर बेरोजगार रह गए तो बेटे लोगों के आप काम आते रहेंगे, है कि नहीं। लोग आपका यूज करते रहेंगे और आप यूज होते रहेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से, ठीक है। फुटबॉल की तरह आपको गेम खेलते रहेंगे वो लोग। इधर से मारा उधर चले गए, उधर से लात की मारा उधर चले गए। फुटबॉल रखता है जैसे रखते फिरोगे और जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर कहते हैं ना, लुढ़कते लुढ़कते ही मर गया, वो वाला सिस्टम हो जाएगा। लड़खड़ाते हुए पैदा हुआ, लड़खड़ाते हुए मर गया, है था ना। वो हुमायूं के साथ ऐसे हुआ था बेचारे के साथ, तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर का 12 सॉरी ए ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और 17 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ी आसानी से आप बना दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। ए किसी कार्य का 2/3 भाग, ए किसी कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है? तो आप सब जानते हैं 15 दिन में पूरा करता है, ये वो बोल रहा है, ठीक है। और तथा बी 15 दिनों में 3/4 भाग पूरा कर सकता है। बी 3/4 भाग कितने दिन में पूरा कर सकता है? 15 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले देखिए आप पूरा भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है, तो इसको इसमें गुणा कर दीजिए आप। 15 तिया 45, क्योंकि ये 2 से कट नहीं रहा है, 15 कट रहा है क्या? 2 से 15 नहीं कट रहा है, इसलिए मैं गुणा कर रहा हूं डायरेक्ट। 15 तिया 45 और ये ऊपर वाला 2 एका चला जाएगा बटे में। और आपको ये याद है कि बराबर का ऊपर कट जाता है, ये आप सब जानते हैं कि बराबर का ऊपर कट जाता है, इसलिए बराबर का ऊपर काट दीजिए। 3 5 15, 5 चौक 20, कितना आ रहा? 20। आप दोनों के बीच का एलसीएम लीजिए, हमेशा ऊपर वाले का एलसीएम लिया जाता है। 45 और 20 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 180। काटिए, 45 चौक 180, 45 चौक 180, 45 चौक 180 होते हैं ना, तो 45 चौक 180 और 4 दूना 8, कितना क्षमता आ रही इसकी? 8। 20 नम 180। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर रहे हैं, तो 8 और 9 कितने होते हैं? 17। तो 180 बटे 17, काटिए इसको, कट रहा हो तो 17 एकम 17, क्या भाग जाएगी 10 की? नहीं जाएगी, उसकी 0। कितना बचा? 10। 10 बटे 17, करेक्ट आंसर होगा 10 सही 10 बटे 17। ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने 18 नंबर का सवाल लग गया रहा।
एक मिनट, ये 2/5 है, 3/4 है। चलो कोई बात नहीं है, आप तो डायरेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। 18 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। 18 नंबर का सवाल निकालिएगा। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा किए गए समय के आधे समय में करता है। क्या बोल रहा है? बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में करता है। वेरी गुड। उसने ये नहीं कह रहा है कि ए 18 दिन में बोल दिया, लेकिन फिर बोलने में क्या बोल रहा है कि बी ए ने जितना समय लिया है उसके आधे समय में कार्य को पूरा करता है। ये नहीं कह रहा है कि 9 दिन में पूरा करता है, ऐसा ही बोल देता, लेकिन नहीं बोल रहा है क्योंकि वो आपको बेवकूफ समझता है। और आप अगर बेवकूफ बनेंगे तो बेवकूफ बना देगा वो, फट करके। 1 मिनट भी नहीं लगने देगा वो, 1 सेकंड भी नहीं लगने देगा। मिनट तो बहुत दूर की बात है। 18 और 9 दोनों का एलसीएम लीजिए आप, दोनों का एलसीएम लीजिए। उसने कहा कि दोनों मिलकर एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में कितना भाग पूरा करेगा? ओनली एक दिन में। तो देखते हैं 18 और 9 का एलसीएम कितना रहा? 18, 18 कम 18, 9 दूना 18। टोटल कचौरी बने थी 18, लेकिन उसने कहा कि एक दिन में कितना भाग करेगा, एक दिन में कितना भाग निपटाएगा। तो एक भाग निपटाने की बात आ रही, तो एक दिन में कितनी कचौरी खा रहा है अंकल? 3 कचौरी खा रहा है। कितनी कचौरी खा रहा है? 3 कचौरी। 3/18, 3 एकम 3, 3 छंग 18। कितना भाग निपटाएगा? 1/6 भाग निपटाएगा। अगर बोलता कि पूरा भाग कितने दिन में निपटाता, तो इसको 3 से डिवाइड करते तो 6 दिन में निपटा देता, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा एक दिन में कितना भाग निपटाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 1/6। ठीक, इस प्रकार के अगर क्वेश्चंस आते रहे ना तो तुम सब समझते हो, क्योंकि जिम में तो तुम सब जानते हो, है कि नहीं? और जिम में जाते ही हो तो फट करके गुलाब जामुन जैसा मुंह बना लोगे और आ जाएंगे आप घर पे सब पे, है कि नहीं है? फिर आप जिमते फिरना एक दूसरे के यहाँ, और क्या, बस। पर बाद में आप जिमने जैसे भी नहीं बचोगे बेटा, क्योंकि एक दिन का 200 रुपये दिया जाता है। और अगर आप किसी के यहाँ कार्य करने के लिए नहीं गए, अगर जिमने के लिए चले गए, तो आपके 200 रुपये डूब जाएंगे। फिर शाम को क्या करेंगे आप लोग? इसलिए आप फिर अभी जिम रहे हो ना, तो बाद में आप जिमने जैसे नहीं बचोगे। इसलिए अभी जिमना सबको त्याग दो आप, ताकि बाद में अगर आप जिमने भी जाएंगे तब भी क्या आता रहेगा? पैसा आता रहेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान दो आप, तो बढ़िया लगेगा, एक नंबर लगेगा, बहुत शानदार रहेगा, ठीक है ना? नहीं तो उसके लिए भी फिर आपको वो समय भी नहीं मिलेगा। आप अगर अभी आपको समय मिल रहा है ना, तो यूज कर लीजिए, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, ना तो जिमने का समय मिलेगा, ना पढ़ने का समय मिलेगा, ठीक है? और वो टाइम इतना गुजर चुका होगा, जब तक आप भी क्या गुजर चुके होंगे, मुझे से लग रहा है। चलो अगला सवाल लिखो आप। 18 आंसर हो गया है। 19 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, और इस समय और कार्य को अपन 2 पार्ट में ही खत्म कर देंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, आपका समय और कार्य खत्म। क्योंकि अब जब ज्यादा समय अपन लेंगे नहीं, 1 महीना फिक्स बचा है। 1 महीने में अपन को सारा सिलेबस कंप्लीट करके देखना है। टारगेट लर्निंग सेंटर पर तो बिल्कुल आसानी से कर देंगे अपन, ठीक है? तो आराम से रहेगा आप, क्योंकि 2-2 क्लास अपन डालना स्टार्ट करेंगे। अब ए और बी दोनों एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। देखिए 4 टाइप आपके करवा दिए थे, ये 5वां टाइप आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है 19वें नंबर के साथ। 5वां टाइप लग रहा है। देखिए ए और बी दोनों एक काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए 10 दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में कर सकता है। ए के 2 दिन काम करने के पश्चात बी शामिल होता है। ए के काम करने के 2 दिन बाद बी आता है। होता क्या है, देखिए कि कोई 2 भाई हैं, 2 भाई में से एक भाई क्या करता है कि पहला भाई तो 10 दिन में काम पूरा कर देता है। अगर अकेला जाता है तो 10 दिन में काम को पूरा कर लेता है। लेकिन अगर दूसरा भाई इंक्लूड होता है, अगर वो अकेला काम पूरा करता है तो 15 दिन में काम पूरा कर देता है। लेकिन हुआ ऐसा कि इन दोनों का बीच का एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम आया? 30। 10 या 30, 15 दूना 30। सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आप, कचौरी वाला देख लीजिए। ठीक, कचौरी वाला देखिए,
कचौरी बनाई थी 30, लेकिन ये ए नाम का विद्यार्थी था, ये 2 दिन पहले आकर कचौरी खाने लगा, 2 दिन पहले आकर। तो एक दिन में कितनी कचौरी खाता है ये? 3। कितनी कचौरी खाता है? 3। अभी बी आया ही नहीं बेचारा, अभी तो ए नाम का लड़का 2 दिन तक अकेला कचौरी खाएगा, तो एक दिन में 3 खाता है, तो 2 दिन में कितनी कचौरी खा जाएगा? 6। कितनी कचौरी खा गया? 6। 30 कचौरी बनी थी, 6 तो शुरू में निपटा गया, तो कितनी कचौरी बची? 24 कचौरी बची। इसके बाद बी भी उसमें शामिल हो गया। ए अभी छोड़ के गया नहीं है, बी तो ए तो खा ही रहा है, लेकिन इसके साथ कौन आ गया? बी भी आ गया। तो शेष कार्य कितने दिन में निपटेगा? तो अब दोनों भाई मिलकर कितनी कचौरी खा रहे हैं? 5। कचौरी कितनी बची? 24। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, 4/5, 4/5। तो करेक्ट आंसर होगा शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो शेष कार्य को पूरा किया जाएगा इनमें से कोई नहीं, है क्या? नहीं है। 19 नंबर का सवाल कीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है, बड़ी आसानी से आप सवाल क्लियर कर पा रहे होंगे। एक ऐसा ही पार्ट नंबर 2 भी आएगा और इसमें समय और कार्य को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त। इसके बाद नल पाइप टंकी का चैप्टर डलेगा। नल पाइप टंकी के बाद अपना एक तो बचा है अनुपात समानुपात और एक एवरेज, ये 2 चैप्टर और अपन इसमें डालेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ए काम शुरू करता है तथा 10 दिनों बाद बी भी शामिल हो जाता है। ए कार्य की शुरुआत करता है तथा 10 दिनों बाद बी भी काम में इंक्लूड हो जाता है। तो दोनों के बीच का एलसीएम लीजिए आप कि दोनों के बीच का एलसीएम कितना आ रहा है। दोनों का बीच का एलसीएम कितना आ रहा है? 100। तो 25 चौक 100, 20 5 100। ए काम की शुरुआत करता है, 10 दिन बाद बी आता है, वही वाली बात है। 10 दिन तक अकेला कचौरी कौन खाएगा? ए। एक दिन में 4 कचौरी खाता है, तो 10 दिन में कितनी कचौरी खाएगा? 40। जब 40 कचौरी खा गए तो बची कितनी कचौरी? 60। इसके बाद बी भी इसमें शामिल हो गया, तो बी और ए दोनों खा रहे हैं। अब तो कितने हो रहे? 4 और 5 कितनी हो रही? 9। 3 से 3 बार कट गया, 20 बार कट गया, 3 छंग 18, 2/3। करेक्ट आंसर है आपका 6 सही 2/3 डैश। तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए, शेष कार्य अगर बोलता तो शेष कार्य तो कितने दिन में पूरा होता? 6 सही 2/3 दिन में। लेकिन उसने कहा पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो शेष कार्य 6 सही 2/3 दिन में पूरा हुआ। और शुरू में अकेले कितने दिन तक ए काम पे लगा रहा था? 10 दिन तक। तो 10 दिन तो ये, 6 दिन ये, 10 दिन तो ये और 6 दिन ये, कितने दिन हो गए? 16 सही 2/3 दे। तो अगर पूरा कार्य पूछे तो कितने दिन में पूरा होगा? 16 सही 2/3 डे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने, निकालिएगा फटाफट क्या आंसर आ रहा है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं दबाया है, लाइक बटन दबा दीजिए, आप तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिए आप वीडियो को। ए और बी एक साथ मिलकर काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 20 दिन तक काम किया। तो देखिए, अगर दोनों मिलकर 30 दिन में काम पूरा करते हैं तो उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया।
कितने दिन तक काम किया? 20 दिन तक। तो 30 में से 20 कार्य कर लिया तो कितना, देखो 3 में से 2 कार्य कर लिया तो कितना कार्य और बचा? 1/3 कार्य और बचा। और उसने कहा कि शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा कर दिया। शेष कार्य 3 में से 2 कार्य तो कर लिया था, 1 कार्य और बचा था। 1/3 कार्य कितने दिन में पूरा किया? 20 दिन में। तो ए पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में। अब उसने कहा था कि वी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता। तो मेरी बात सुनोगे, 30 और 60 का एलसीएम लो, कितना आ रहा? 60। तो 30 दूना 60 और 60 कम 60। अगर ए को माइनस कर दिया जाए तो क्या निकलता है? बी। तो बी निकलता है, तो 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 1। और 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 60। तो बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने, निकालिएगा फटाफट जल्दी। तो 22 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने लग रहा है और बिल्कुल आसानी तरीके से छठा टाइप आपकी स्क्रीन के सामने लगा है। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार क्या गजब के सवाल लग रहे हैं, और गजब के सवाल आपकी स्क्रीन के सामने हैं। अजय और विजय के नाम से एक लड़का है। विजय और सुशील एक कार्य को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। विजय और सुशील, विजय नाम का लड़का, सुशील नाम का लड़का, ये जो एक कार्य को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। फिर इन दोनों का एलसीएम लीजिए। दोनों का एलसीएम आ रहा है 30। 15 दूना 30, 10 या 30। हुआ ऐसा था कि कार्य की शुरुआत दोनों ने ही करी थी, दोनों ने मिलकर कार्य की शुरुआत करी थी, लेकिन कुछ दिन बाद विजय ने कार्य छोड़ दिया। कुछ दिन बाद विजय के कुछ लड़ाई हो गई और वो छोड़ के क्या कर गया? चला गया, है कि नहीं है? तो विजय छोड़कर कार्य को चला गया। कितने दिन बाद? कुछ दिन बाद, पता नहीं कितने दिन बाद। और शेष कार्य को बेचारे सुशील ने कितने दिन में पूरा किया? 5 दिन में। शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया, 5 दिन। तो सुशील एक दिन में कितनी कचौरी खाता है? 3। तो लास्ट के 5 दिन तक काम करेगा तो 3-3 दिन से करेगा। 5 से कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। तो लास्ट का जो 15 कार्यों किसने निपटाया था? अकेले सुशील ने निपटाया था। तो इन दोनों ने कितना कार्य, दोनों ने साथ में मिलकर कार्य की शुरुआत की थी ना, तो इन्होंने कितने कार्य निपटाया था? शुरू में 15। दोनों ने स्टार्ट शुरू में दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। दोनों को जोड़ लो, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 से काटो, कितना आया? 3। यानी कि दोनों ने साथ में मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? 3 दिन तक। नगर बोल रहे कि विजय ने कितने दिन बाद काम छोड़ देता, तो भी 3 दिन तक, है कि नहीं है? दोनों ने साथ में कितने दिन तक मिलकर कार्य किया था, तब भी 3 दिन तक। नगर विजय छोड़ के चला गया तो भी कितने दिन तक चला गया था? 3 दिन तक। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्लियर आंसर होगा। और 23 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, रवि और प्रदीप मिलकर एक कार्य को 4 दिन में करते हैं। ये रवि है और ये प्रदीप है, ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। कितने दिन में कार्य को पूरा करते हैं? 4 दिन में पूरा करते हैं। निकालिएगा, निकाले फटाफट। तो 4 दिन में पूरा करते हैं। इसके बाद उसने कहा कि उसका 60% पूर्ण करते हैं। कितना पूर्ण करते हैं? 60%। रवि और प्रदीप मिलकर कार्य 4 दिन में करते हैं और उसका 60% पूर्ण करते हैं। तो 60% ही पूर्ण कर पा रहे हैं ये लोग। कितना प्रतिशत कर पा रहे हैं? 60%। तो 60% कितना होगा? ये 4 दिन में पूरा कर पा रहे हैं। तो 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 5 10। कट रहा है क्या? 3 से 4 नहीं कट रहा है, तो गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20 और ये बटे में क्या आ जाएगा? 3। उसने कहा फिर रवि छुट्टी ले लेता है।
तब प्रदीप कार्य पूरा करने में 8 दिन और लगाता है। कितना दिन लगाता है? 8 दिन और लगाता है। शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन और लगाता है? 8 दिन और। कौन? प्रदीप। रवि छुट्टी पे चला जाता है और प्रदीप, तो ये प्रदीप। देखिए 5 में से 3 कार्य तो कर लिया था इन दोनों ने मिलकर, 5 में से 3 कार्य तो कर लिया था 4 दिन में। तो कितना कार्य और बचा था? 2/5 कार्य और इसको पूरा किसने किया? प्रदीप ने। कितने दिन में किया? 8 दिन में। तो बराबर का ऊपर ऊपर काट दीजिए, 2 चौक 8, 4 5 20। तो कितने दिन में पूरा कर देता है प्रदीप अकेला? 20 दिन में। अब दोनों का निकाल लीजिए, 20, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा? 20। 20 से 20 तो कट गया, 3 है कम 3, 20 से 20 कट गया, कितना आया? 1। उसने कहा है तो रवि समग्र कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? रवि, ये ऊपर अगर मैं प्रदीप को अगर माइनस कर दूंगा, अगर मैं प्रदीप को माइनस कर दूंगा तो कौन निकलेगा? रवि। तो 3 में से 1 को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो कितने दिन में पूरा कर देगा रवि? 10 दिन में। तो करेक्ट आंसर होगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और 24 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, यह आज के पार्ट नंबर 1 का लास्ट सवाल होगा। इसको आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगले 24 सवाल और आपके 21 सवाल के समथिंग और अगले पार्ट नंबर 2 में आएंगे और टोटल 45 सवालों की अपन प्रैक्टिस करेंगे लूसेंट की जो रेलवे बुक है उसकी। अमित और राजू किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। अमित और राजू किसी कार्य के 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल होता है। 5 दिन तक कौन काम करता है? राजू। राजू कितने दिन तक काम करता है? 5 दिन तक अकेला काम करता है लड़का। पहले दोनों का एलसीएम लीजिए, 30, 10 या 30, 15 दूना 30। राजू अकेला 5 दिन तक कार्य करता है और एक दिन में कितनी कचौरी खाता है? 2। तो 5 दिन में कितनी कचौरी खाता है? 10। 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 20। इसके बाद अमित भी शामिल होता है। राजू कार्य छोड़ के जा नहीं रहा है, अमित भी शामिल हुआ है। तो अमित भी शामिल हुआ तो दोनों मिलकर कितनी कचौरी खाने लग गए? अब 5। तो कचौरी कितनी बची? कचौरी कितनी बची? 20। तो 5 चौक 20। करेक्ट आंसर आएगा 4 दिन। कार्य कितने दिन में पूरा होगा यह बात बोलिए। उसने ये नहीं कहा कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। अगर शेष कार्य की बोलता तो कितने दिन में पूरा होता? 4 दिन में। लेकिन उसने बोला कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो 4 दिन तो ये लगे थे राजू अंकल 5 दिन तक शुरू में काम पे लग रहे थे, है कि नहीं है? 4 दिन तो शेष कार्य का था और 5 दिन तक कौन लग रहे थे? राजू। 5 और 4 टोटल कितने हो गए? 9 दिन। करेक्ट आंसर होगा 9 दिन। करेक्ट ऑप्शन कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ रही होगी और आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और नहीं पढ़ रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं है, फिर आगे की आगे देखते हैं क्या होता है फिर, ठीक। और अभी 9 करेक्ट आंसर कीजिएगा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।